नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार किताब में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप पुराना पढ़ाया गया एक बेहतरीन सिरे से रिवीजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे समाज सुधारक, ठीक है। जो आंदोलनकारी थे उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते। हम किसके बारे में पढ़ लिया था? राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ लिया था, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जो प्रमुख समाज सुधारक अन्य थे, ठीक है, जिन्होंने अन्य समाज की स्थापना की थी, उनके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे, ठीक है। कुछ जानकारी लेंगे। चलो चलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? तो प्रमुख समाज सुधारक, प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? जो प्रमुख समाज सुधारक में से आते हैं, कौन आते हैं? देवेंद्र नाथ ठाकुर जी आते हैं, ठीक है। जो देवेंद्र नाथ ठाकुर जी आती है, प्रमुख समाज सुधारक में से एक व्यक्ति हैं, ठीक है। जो प्रमुख समाज सुधारक में से एक व्यक्ति है, कौन? देवेंद्र नाथ ठाकुर जी। देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने जो तत्वरंजनी समाज की स्थापना की, ठीक है। जो तत्वरंजनी समाज की स्थापना की थी। तो तत्वरंजनी समाज की स्थापना किसने की थी बोलेंगे तो? किसने की थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने। देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने तत्वरंजनी समाज की स्थापना की थी। और 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की। जो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की थी? 1839 में, ठीक है। 1839 में क्या की थी? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वरंजनी अलग है और तत्वबोधिनी अलग है, ठीक है। तत्वरंजनी एक समाज है, ठीक है। जो समाज हमारा जो समाज होता है उसको समाज, ठीक है। और तत्वबोधिनी सभा, सभा क्या होती है? सभा एक छोटा सा भाग होता है, ठीक है। छोटा सा भाग होता है। ये कब की थी? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की थी? 1839 में। किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने, ठीक है। देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने की थी। और इनकी पत्रिका का नाम क्या है? जो समाचार पत्र छापते थे नए, इनकी पत्रिका का नाम क्या है? इनकी पत्रिका का नाम है, किसकी पत्रिका का नाम? देवेंद्र नाथ ठाकुर जी की पत्रिका का नाम है जो तत्वबोधिनी पत्रिका ही है, ठीक है। तत्वबोधिनी पत्रिका है। क्या है? तत्वबोधिनी पत्रिका है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और तत्वरंजनी समाज की स्थापना की। और क्या है? तत्वबोधिनी पत्रिका छापी थी इन्होंने, ठीक है। तत्वबोधिनी पत्रिका छापी थी, जो कि ब्रह्म समाज की प्रमुख एक पत्रिका है। क्या है? ब्रह्म समाज के ऊपर एक प्रमुख पत्रिका छापते थे। जो ब्रह्म समाज ना, जिन्होंने जो राजा राम राय जी ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसके टाइम ये भी थे, ठीक है। कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर जी। देवेंद्र नाथ ठाकुर जी की पत्रिका क्या थी? इनकी पत्रिका थी ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज के ऊपर थी। ब्रह्म समाज के ऊपर एक पत्रिका लिखी थी, ठीक है। ब्रह्म समाज के ऊपर एक पत्रिका लिखी थी। तो ब्रह्म उपबंध में लिखा था, जो ब्रह्म उपबंध में लिखा था, ठीक हो गया। ब्रह्म उपबंध में लिखा था। क्या क्या जो पत्रिका लिखी थी, इसमें लिखी थी ब्रह्म उपबंध में लिखा था। ब्रह्म में उपासना जो थी, ब्रह्मो उपासना की शुरुआत, ब्रह्मो उपासना की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, इसमें यह चर्चा की गई थी, ठीक है। इसमें यह चर्चा की थी। इसके बाद आगे क्या होता है? इसके बाद आगे होता है 1859 में। 1859 में जो इन्होंने केशव चंद्र सेन को क्या क्या किया था? केशव चंद्र सेन को जो आचार्य नियुक्त किया था, ठीक है। जो आचार्य नियुक्त किया था, आचार्य नियुक्त केशव सेन जी को नियुक्त किया था। आचार्य नियुक्त किसे किया था और किसने किया था? जो देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने। देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने किनको? केशव चंद्र सेन जी को आचार्य नियुक्त कर दिया था, ठीक है। आचार्य नियुक्त कर दिया था। कब किया था? 1859 में। 1859 में
केशव चंद्र जी को क्या क्या कर दिया था, केशव चंद्र जी को जो जो आचार्य नियुक्त कर दिया था। जो केशव चंद्र जी 1961 में, ठीक है, 1961 में जो जो करते हैं 1961 में ये करते हैं कि इंडियन मिरर अखबार छापा था। जो केशव चंद्र जी ने ठीक है, केशव चंद्र जी ने क्या किया था इसमें अखबार छापा था, ठीक है, जो अखबार छापा था। कब छापा था? यह अखबार छापा था इन्होंने 1961 में जो इंडियन मिरर अखबार छापा था, ठीक है। जो इंडियन मिरर अखबार छापा था यह किस भाषा में थी? यह अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है। यह किस भाषा में थी? यह अंग्रेजी भाषा में थी। अंग्रेजी भाषा में यह समाचार पत्रिका थी। कौन सी भाषा में थी? यह अखबार अंग्रेजी भाषा का था, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में थी। अंग्रेजी भाषा का समाचार, जो दैनिक समाचार पत्र था। जो इंडियन मिरर अखबार किसने छापा था? केसी सेन जी ने, ठीक है, केसी सेन जी ने इंडियन मिरर अखबार छापा था पहली बार, ठीक है, पहली बार केशव जी ने क्या किया था? यह अखबार छापा था, ठीक है। कौन सा अखबार छापा था? इंडियन मिरर अखबार छापा था। और इसके बाद जो क्या थे? सुकाव, ठीक है, जो सुकाव थे, सुकाव ने ईसाई धर्म की तरफ से ब्रह्म समाज के ईसाइयों पर प्रवेश किया था। सुकाव क्या होता है? सुकाव ये होता है कि जो ईसाई धर्म की तरफ से जो ब्रह्म समाज में प्रवेश किया था, ठीक है, प्रवेश किया था किसने? केशव चंद्र जी के उससे, ठीक है। और डीएन ठाकुर की वापसी हो गई थी। डीएन ठाकुर की वापसी हो गई थी, ठीक है, डीएन ठाकुर की वापसी हो गई थी। और इसके बाद 1965 में क्या हुआ था? 1965 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया था। किसको? केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया था। किसको निकाल दिया गया था? केशव चंद्र सेन को, ठीक है। केशव चंद्र सेन को कहां से निकाल दिया गया था? ब्रह्म समाज से निकाल दिया। इसको ब्रह्म समाज से निकाल देने के बाद क्या हुआ था? इनको ब्रह्म समाज से निकाल देने के बाद जो ब्रह्म समाज था दो भागों में बंट चुका था, ठीक है। जो क्या था? दो वर्गों में बंट चुका था। केशव चंद्र जी को जो निकाल दिया था यह क्या हुआ था? दो भागों में बंट चुका था। दो भागों में बटा दो, फिर इसका क्या क्या होगा? जो हुआ था दो भागों में बटा दो 1966 में जो हुआ था आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो क्या हुआ था? केशव चंद्र जी को कहां से निकाल दिया गया था? ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया था, ठीक है। केशव चंद्र जी को ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया था। इसके बाद ये होता है 1966 में यह दो गुटों में हो गया, ठीक है। क्या हो गया? जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज दो गुटों में बढ़ गया, ठीक है। ब्रह्म समाज किसमें? दो गुटों में बढ़ गया था। एक तो आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, एक आदि ब्रह्म समाज में बढ़ गया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने, ठीक है। जो देवेंद्र नाथ ठाकुर जी है, देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कराई, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कराई। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने कराई थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने कब कराई थी? 1966 में कराई थी, ठीक है। 1966 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कराई। इसके बाद ये आता है भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने कराई? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कराई केसी सेन जी ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने कराई? केसी सेन जी ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कराई। क्या क्यों हुआ था ये अलग अलग करने का? ये क्योंकि केशव चंद्र जी को यहां से ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया था, ठीक है। ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया था, तब इन्होंने क्या किया? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र जी ने की, ठीक है, केशव चंद्र जी ने की थी। इसके बाद क्या होता है आगे? इसके बाद आगे क्या होता है? इसके बाद ये है कि
जो 1864 में 1864 में 1864 में क्या होता है, 1864 में होता है जो वेद समाज की स्थापना होती है। ठीक है, जो वेद समाज की स्थापना कब होती है, 1864 में। 1864 में वेद समाज की स्थापना होती है। 1864 में वेद समाज की स्थापना होती है। कब होती है बोलेंगे, 1864 में वेद समाज की स्थापना होती है। ठीक है, वेद समाज की स्थापना कब होती है, 1864 में। जो इसमें थे, जो स्थापना के टाइम, ठीक है, स्थापना के समय संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे जो धरालू नायडू। ठीक है, जो धरालू नायडू इसके संस्थापक थे। ठीक है, धरालू नायडू इसके संस्थापक थे, किसके, वेद समाज के संस्थापक। और 1867 1867, ठीक है, 1867 में क्या होता है, 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। कहां होती है प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है तुम्हारी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहां होती है, 1867 में। 1867 में होती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या होती है, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। इसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पे क्या क्या किया था, यहाँ पे किया था भारतीय समाज की स्थापना। भारतीय समाज की स्थापना हुई थी तो केशव चंद्र जी से, जो नाराज वर्ग था, ठीक है, उन केशव चंद्र सेन जी के नाराज वर्ग लोगों ने जो जिसमें क्या हुआ था 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, जो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र जी की, जो विपक्ष में थे नाराज वर्ग के लोग। ठीक है, जो नाराज थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1878 में 1878, ठीक है, 1878 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कौन से ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1878 में। 1878 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसकी स्थापना की थी। इस स्थापना करने में कौन कौन से व्यक्ति थे, जो कौन कौन व्यक्ति थे, आनंद मोहन बोस। ठीक है, जो आनंद मोहन बोस हो गया, और दूसरे थे जो शिवनाथ शास्त्री। ठीक है, एक तो आनंद मोहन बोस हो गया और दूसरे शिवनाथ शास्त्री। आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस क्या थे, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। जो उमेश चंद्र दत्त, ये तीनों हुआ करते थे। ठीक है, जो तीनों हुआ करते थे, आनंद मोहन बोस हो गया, शिवनाथ शास्त्री जी हो गए और उमेश चंद्र दत्त हो गए। क्या किया था इन्होंने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, जो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके बाद आगे क्या आते हैं, तो इसके बाद आते हैं 1967 में। 1967 में क्या होता है, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। ठीक है, क्या होती है, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है, 1967 1967 में मुंबई में क्या होती है, प्रार्थना सभा की स्थापना होती है। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहां होती है, मुंबई में होती है। कब होती है, 1967 में होती है। ठीक है, 1967 में होती है। कहां होती है, ये मुंबई में होती है। ठीक है, मुंबई में होती है। जो प्रार्थना समाज का कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो प्रार्थना समाज थी ना, प्रार्थना समाज की कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो मूर्ति पूजा को खत्म करना था। ठीक है, जो मूर्ति पूजा हो रही थी, ठीक है, मूर्ति को के ऊपर पूजा हो रही थी, उसमें क्या करना था, उस पूजा को खत्म करना एक प्रमुख उद्देश्य था। और उसे जात पात को खत्म करना, जो अनटचबिलिटी, ठीक है, को करना
यह जात पात, ठीक है, जात पात जो मानते थे उसको खत्म करना है। किसमें? प्रार्थना समाज में। एक तो मूर्ति पूजा को खत्म करना था और दूसरा जात पात को खत्म करना था। और तीसरा कारण ये था, इसका उद्देश्य ये था कि जो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना इसमें था कारण। क्या थी? स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिली थी, ठीक है, स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिली थी, इसीलिए जो क्या किया था इन्होंने, प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसमें से इसके बाद कई स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है, इसके बाद कई स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया था। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद है कि जो इसके बाद जो ये है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? जो प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो ये तो हो गया है कहां हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? जो आत्माराम पांडुरंग, जो आत्माराम पांडुरंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आत्माराम पांडुरंग ने क्या की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। जो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी थी। तो हमने पढ़ लिया था तत्वबोधिनी समाज, ठीक है, तत्वबोधिनी समाज हो गया। और जो इसके बाद ब्रह्म समाज क्या हुआ था? ब्रह्म समाज हो गया। ब्रह्म समाज के हमने उसके बाद जो लास्ट है प्रार्थना समाज को खत्म कर लिया, ठीक है, आज खत्म कर लिया। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? तो क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। तो क्लास कैसी लगी? तो अब क्लास इससे आगे कल होगी, आज इतनी रहेगी, ठीक है, इतनी रहेगी। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।